हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको बताने वाला हूँ कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। बहुत ही सारे, देखिए, दो तरह के कार्ड आते हैं। एक श्रम कार्ड होता है, एक श्रमिक कार्ड होता है। श्रमिक कार्ड की बात करें, यानी कि स्टेट के माध्यम से बनता है। स्टेट यानी कि मतलब देखा जाए यूपी सरकार बनाती है, और जो भी स्टेट होता है उसकी सरकार बनाती है, जो श्रमिक कार्ड होता है। लेकिन ई श्रम कार्ड यानी कि ई इसमें जुड़े जाते हैं, यानी कि ये पूरा इंटरनेट, यानी कि देखा जाए पूरा ये मतलब भारत के लेवल पे होता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे रहता है। तो देखा जाए, जो श्रमिक कार्ड होता है वो होता है स्टेट का, और जो ई श्रम कार्ड होता है वो होता है यानी कि मोदी जी वाला है, ठीक है, जिसको हम सेंटर वाला बोल सकते हैं। कि उसको कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होता है, और इसके लिए देखिए 18 से लेकर के 59 वर्ष के बीच में कैंडिडेट को होना चाहिए। जो भी मजदूर है उसको इसके लिए ही एलिजिबल हो पाएगा। और इसका लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पे आप काम करते रहें, जिसको हम नियोजन प्रमाण पत्र बोल सकते हैं। और आपको पूरा वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, और आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, और बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप आधार कार्ड में जो आपका नंबर लिंक है वो ही आप उसमें OTP के लिए वेरीफाई करें, क्योंकि नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। और इसके लाभ की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या लाभ मिलने वाला है कि आपको यहाँ पे 3,000 रुपये की पेंशन भी 60 साल के बाद में मिलने वाली होती है, यहाँ पे मिलती है। और इसके बाद में क्या होता है कि अगर आपको 50% आप विकलांग हो जाते हैं, भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको क्या होता है कि 1,00,000 रुपये की सहायता मिलती है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपको 2,00,000 की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से, यानी कि स्टेट की तरफ से मिलता है आपको। और इसी प्रकार से आपके पास आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप आसानी से ऑनलाइन कर पाएंगे। और ऑनलाइन करने का तरीका यानी कि आपको बताने वाला हूँ कि सीधा हम वेबसाइट पे आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमें कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं कैसे आपको ऑनलाइन करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना। वेबसाइट की बात करें, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के या फिर आप सीधा टाइप कर सकते हैं registration.ishram.government.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ये सरकारी वेबसाइट होती है और ये भारत सरकार के अंडर काम करती है। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको OTP फिल करना है। अगर आपका आधार कार्ड में नंबर लिंक है तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दूसरे सिस्टम में जाना पड़ेगा, यानी कि CSC या सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन कराना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये सिटीजन के तौर पर बता रहा हूँ, यानी कि कोई भी जिसका भी आधार कार्ड नंबर लिंक है, यानी कि मोबाइल नंबर में, यानी कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, वो कर सकता है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और पति का आधार होना चाहिए, या फिर आप किसी इंडिविजुअल एक पर्सन का ले सकते हैं नॉमिनी के रूप में। यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पे बाय OTP टिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस, OTP। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम OTP क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो जैसे हम सबमिट करेंगे, हमारा जो आधार कार्ड नंबर लिंक रहता है उसका लास्ट नंबर हमें दिखाई दे जाता है, उस नंबर पर हमारा OTP जाता है। तो हमें OTP फिल करना होता है 110 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना OTP फिल कर देते हैं और यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं, तो हमारी डिटेल सामने आ जाती है। हम इसको वेरीफाई कर लेंगे हमारी डिटेल्स आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पूरी चीज़ें आपको शो हो जाती हैं। और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन मेंबर शो करेगा। यहाँ पे हमें जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मैरिड स्टेटस की शादी हो गई नहीं। यहाँ पे हमें हस्बैंड का नेम एंटर करना होता है, यानी कि अगर आपका हस्बैंड है, यानी कि आप महिला हैं, तो आपको यहाँ पे हस्बैंड का नाम आधार कार्ड के हिसाब से डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड में शो कर रहा हो। यहाँ पे आप कैटेगरी डाल देंगे, SC OBC जो भी हो। और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं रहता है। ब्लड ग्रुप वगैरह ये सब चीज़ें आपको क्विट कर देनी। और यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स डालनी पड़ती है। नॉमिनी डिटेल की बात करें, आपको यहाँ पे पति का आप आधार कार्ड लेकर के उसकी जो डिटेल्स होगी वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ जो भी उनके आधार कार्ड में होगी वो आपको यहाँ पे जन्म तिथि सेट करनी होती है। तो यहाँ पे आप जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि पति का जो जेंडर है, और यहाँ पे रिलेशन यानी कि आपके ये हस्बैंड है। इसके बाद उनका आप नॉमिनी का एड्रेस डाल दीजिए, जो भी उनका एड्रेस होगा आधार कार्ड में वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। तो आप सिंपली यहाँ पे एड्रेस उनका फिल कर सकते हैं, और नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी आप एंटर कर सकते हैं। जैसे आप डिटेल्स फिल करेंगे, पूरा आपको एड्रेस डालना होता है। यहाँ पे जो भी आपका पूरा एड्रेस हो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर एंटर करके नॉमिनी का आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये चीज़ आप अपडेट कर लीजिए, बिल्कुल आधार कार्ड के हिसाब से आपको पूरी चीज़ें एंटर करनी होती है डियर फ्रेंड। इसके बाद आप जैसे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको रेसिडेंशियल डिटेल वेरीफाई करनी है, जिसको हम एड्रेस बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा अपना जो भी डिटेल्स होगा, यानी आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और स्पेसिफिकेशन ID बात करें उसको आप क्विट कर सकते हैं। और नीचे आपको एड्रेस पे जाना है, करंट एड्रेस आपके क्या है, तो आप बिल्कुल यानी कि जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो यानी कि वो डाल सकते हैं। या फिर करंट एड्रेस की बात करें, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो वहाँ का भी डाल सकते हैं, लेकिन सजेस्ट करूँगा कि आप आधार कार्ड के हिसाब से ही पूरा डिटेल्स भरें। यहाँ पे आप एड्रेस जैसे पूरा फिल कर देंगे, आपको सेकंड लाइन पे भी यानी एड्रेस लाइन 2 पे भी कुछ चीज़ें अपडेट कर देनी। जैसे मान लो कि आप ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं कि रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं रहता है। और स्टेट वगैरह डालेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, और नीचे आपको पिन कोड डाल देना, जो भी आपका पिन कोड हो आधार कार्ड में मेंशन हो वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पूछा जाता है आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपको टाइमिंग डाल देनी, कितने सालों कितनी शादी साल को हुआ है, आपको कितना टाइमिंग हुआ है यहाँ रहते हुए, तो आपको वो चीज़ डाल देनी है। परमानेंट एड्रेस आपका फिल कर देता है, बिल्कुल आधार कार्ड के हिसाब से हो जाता है। और आप कब से रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस आपको पूरा आधार कार्ड के हिसाब से फिल करना होता है। तो आप पूरे चीज़ फिल कर देनी है आपको, बिल्कुल सेम, बिल्कुल आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर का एड्रेस डाल दें, और परमानेंट ही आपका जो आधार कार्ड में मेंशन हो वही आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ब्लॉक वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे आपका कौन सा ब्लॉक आता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मेन चीज़ गाँव का नाम डालना होता है, जो भी आपका गाँव आता है, विलेज जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आप विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो देखिए हम यहाँ पे गाँव को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद और इसमें बहुत बड़ी लिस्ट आती है, आप नाम पूरा लिख सकते हैं तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होता है, जो भी आपका 6 अंकों का पिन कोड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और क्या होता है कि हमारा एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। और कहीं अगर प्रॉब्लम आती है एड्रेस 2 में भी आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ता है, तो आप अपने गाँव का भी नाम सिंपल लिख सकते हैं, और इसके बाद आपका फिर वेरीफाई हो जाता है। कि थोड़ा बहुत कभी प्रॉब्लम आ जाती है, और कभी कभी साइट का भी इशू रहता है, तो आप इसको लगभग सुबह या शाम को ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है। और वेरीफाई करने के बाद में देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये आपको पूरे डिटेल बिल्कुल आधार कार्ड के हिसाब से फिल करते हैं। जहाँ भी आपको कहीं कोई ब्लैंक आ रहा है यानी कि रेड क्रॉस आ रहा है, तो वहाँ पे उसको आप करेक्ट करके डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, एड्रेस में मैंने मिस कर दिया था, तो वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी होती है। अगर आपका जो भी पढ़ाई स्टडी है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बेसिक, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, जो भी हो आपका क्वालिफिकेशन हो यानी पढ़ाई हो, वो आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको डाल देना है कि आपका मंथली स्लैब क्या है, तो आप अपना मंथली स्लैब डाल सकते हैं जितनी आपकी इनकम हो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। और अगर आप ओला उबर में काम करते हो तो आपको येस पे क्लिक कर देना। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, लेबर डाल सकते हैं, लेबर ज़्यादातर लोग डाल देते हैं, लेबर ही डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप ओला उबर से करते हैं तो आपको ऊपर येस पे क्लिक कर देना, वहाँ पे आपका एक ऑप्शन पर्सनल खुद दिखाई दे रहा है आपको, और ऑक्यूपेशन फैमिली, और यहाँ पे आपको ये सब चीज़ डिटेल्स भर देनी। और जो भी चीज़ आपकी कंपलसरी है उसमें स्टार यानी कि दिखाई दे जाता है, वहाँ पे आपको स्टार क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट फिल करना होता है। जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देना है, और नीचे आपको कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, यानी कि 2 बार आपको अकाउंट नंबर फिल करना होगा। यहाँ पे अपलोड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि आपको कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी है, मैंडेटरी नहीं है, आप फिजिकली इसको फिल कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जो भी आपका लाभ आएगा वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल कर देना, और नीचे आपको अकाउंट होल्डर नाम डालना है, जो भी आपके पासबुक में नाम होगा आपको वो फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देता हूँ, और उसके बाद नीचे हम जाते हैं और अकाउंट होल्डर का नेम डालते हैं। जो भी अकाउंट होल्डर नाम होगा यहाँ पे हमें सर्च कर देना, नाम लिखना है यहाँ पे, और नीचे IFSC कोड को फिल करना है। तो यहाँ पे नाम डालने के बाद हमें IFSC कोड फिल करना है, जो भी हमारे बैंक का IFSC कोड होगा तो हमें यहाँ पे फिल करना है, और सर्च करके वेरीफाई करना है। तो देखिए जो भी बैंक का IFSC कोड होता है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है, और इसको सर्च करके हमारा वेरीफाई जाता है, ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से ये उठा लेता है। और कैपिटल लेटर में आप ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी वेरीफाई होगा। आप स्मॉल लेटर में IFSC कोड को फिल मत करें, और नाम भी जो भी डिटेल्स हैं ऑटोमेटिक आपका बैंक के ब्रांच सब कुछ ये अपडेट कर लेता है ऑटोमेटिक, अगर आप जब भी IFSC कोड एंटर करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, क्योंकि ये फाइनल हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है। इसके बाद हमारी पूरी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार और कंफर्म कर लें कि हमारा IFSC कोड सही होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप IFSC कोड में अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई मिस्टेक आ रही, तो आप उसको चेक कर लें। इसके बाद सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स आ जाएगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो जाता है। और देखिएगा पूरी चीज़ चेक करने के लिए, पूरी चीज़ें हमें थोड़ा चेक करने के लिए बताया जाता है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हम पूरे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, जो भी डिटेल्स हमने भरी पूरी सही। अगर कहीं गलत होती है हम इसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम एडिट नहीं कर पाएंगे, तो पूरी चीज़ हम देख लेंगे। और अगर एडिट करना हो तो नीचे एडिट बटन लिखा वहाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो चलिए हम इसको सबमिट कर देते हैं, और हमारे यानी कि जो हमने देखा है कि हमारा श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड आ जाता है, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स हमें शो करने लगती है। तो ऊपर जो डाउनलोड बटन होता है वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, और हम इसको अपना यूज कर सकते हैं। और ये पूरी डिटेल्स आपके जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसमें डिटेल सेंड कर दी जाती है, और आप इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो हम इसको डाउनलोड करके अपना प्रिंट कर सकते हैं, और कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप आसानी से इस चीज़ को बना सकते हैं। अगर आपको कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर कभी कभी साइट का प्रॉब्लम रहता है तो आप इसको सुबह टाइम या फिर शाम को नाइट में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर का इशू रहता है तो आप परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ।